बबरकत और जलालना में हम सब की सलामती हो। आज हम सीखेंगे जिंदा ईमान के मुतालिक। ये उसी पैगाम का दूसरा हिस्सा है जिसमें हमने मुर्दा ईमान के मुतालिक सीखा था। ये उसी का दूसरा हिस्सा है। आज हम खुदा के कलाम में से जिंदा ईमान के मुतालिक खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों से इस बात की गुजारिश करूंगा, इस बात पर हम अपनी जिंदगी में जरूर गौर करें कि अगर हमारे ईमान की हद यकीन तक है तो ऐसा ईमान खुदा के नजदीक नापसंदीदा है। हमने इसे आगे बढ़ना है। अगर हमारे ईमान की हद खौफ की हद तक ना गई तो हम खुदा के बेटे बेटियां नहीं बन सकते। जिस तरह पिछले पैगाम में मैंने ये बताया था कि खाली दुआ कर लेने से हम मसीह नहीं बन सकते, ना ईमानदार बन सकते हैं। शायद हम समझते हैं आज भी हमारी जिंदगियों में बहुत गलत ख्यालात, बहुत गलत भीड़ लेकर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि सुबह शाम दुआ कर लें या इतवार के दिन चर्च चले जाएं तो यही मसीह जिंदगी है, यही सब कुछ है। मसीह में मेरे अजीजों, अगर हमारी जिंदगियां यहां तक महदूद है तो महीने में एक बार चर्च जाएं, सुबह शाम दुआ कर लें तो ये हमारे अंदर जिंदा ईमान आ जाएगा। मैं समझता हूं कि खुदावन का कलाम एक हथौड़ा है। जब हमारी मुर्दा रूह पर रोज रोज इसका अटैक होगा तभी हमारी मुर्दा रूह जिंदा हो सकती है, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि जिंदा करने वाला तो कलाम है। हमें बाइबल मुकद्दस में से इस बात की शहादत मिलती है, गवाही मिलती है कि जब यीशु जिस्मानी मुर्दों को अपने कलाम से जिंदा करता था तो आज भी रूहानी मुर्दे भी उसकी आवाज से जिंदा होते हैं, जिसे हम सुनने से गुरेज करते हैं। हम एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि महीने में एक बार चर्च चले जाएं, सुबह शाम दुआ करें तो हमारा ईमान जिंदा हो जाएगा। यह नामुमकिन की सी चीज है। हमारा ईमान कभी भी जिंदा नहीं हो सकता जब तक हम दिलो जान से खुदावन के कलाम को सुनते नहीं। तब तक हमारे अंदर ईमान, खौफ वाला ईमान पैदा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि जो बेईमान बंदा है, जिसके अंदर मुर्दा ईमान है, वो दुनियादारी की चीजों को, दुनियादारी के काम को खुदा से ज्यादा तरजीह देता है। वो समझता है, मैं हरगिज इसका मतलब ये नहीं कि खुदावन दुनिया के काम काज करने से हमें मना करता है, क्योंकि खुदावन फरमाते हैं कि जो कुछ कैसर का है वो कैसर को दो और जो कुछ खुदावन का है वो खुदावन को दो। खुदावन कलाम करने से, काम करने से हमें मना नहीं फरमाते, बल्कि खुदावन का कहने का मतलब ये है कि जो काम काज करने के लिए तुम्हारे पास वक्त दरकार है उसमें दुनिया के काम काज करो, और जो मेरा वक्त है वो मुझे दो। तो मैं समझता हूं कि जब इबादत में बुलाया जाता है, हमारे पास पैगाम आता है कि इबादत में हमें दुनिया के काम ही बहुत नजर आते हैं। मेरा फलां काम करने वाला है, मेरा ये करने वाला, मेरा वो करने वाला है। तो हम क्या करते हैं? हम इबादत छोड़ देते हैं, खुदावन का कलाम सुनना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं कि चलो पहले जाकर हम दुनियादारी के कामों को कर लें। तो क्या कि ऐसा ईमान
کہ جب ہم نے دنیا داری کی چیزوں کو، دنیا داری کے کاموں کو خداوند سے زیادہ ترجیح دی، تو کیا ہم سمجھتے کہ ہمارے اندر ایمان زندہ ایمان ہے؟ بلکہ ہمارے اندر مردہ ایمان ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کی چیزوں کو خداوند سے زیادہ ترجیح دی اور ان کاموں کو جو دنیا کے ہے خداوند سے اول درجہ دیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب تک ہماری زندگی کے اندر ایسا چلتا ہے، ہمارے اندر مردہ ایمان ہے، ہمارے اندر زندہ ایمان نہیں پیدا ہو سکتا، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ بہت سارے تو ہمارے بہن بھائی ایک ڈائلاگ بولتے ہیں کہ کام کرنا بھی جی ایک عبادت ہے۔ میرے بھائی میری بہن، کام کرنا عبادت نہیں بلکہ وہ سزا ہے جو آدم کو اور حوا کو گناہ کرنے کے بعد سنائی گئی کہ تو خون پسینے کی روٹی کھائے گا۔ یہ سزا ہے، عبادت نہیں۔ ہم سمجھتے کہ شاید اسی چیز کو ہم لے کر شاید عبادات میں نہیں جاتے، چرچ میں نہیں جاتے۔ نہیں جی، کام کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ کام کرنا عبادت نہیں بلکہ وہ سزا وا جی گناہ کرن تو بعد آدم حوا نو سنائی گئی۔ دیکھو کتنی خوبصورت مثال سانو خدا دے کلام مقدس اور پولس رسول دی ملتی ہے، اور اپنی زندگی کے سارے اس سپنیاں نو، ساری اس اپنی زندگی دے اس نفعاں نو انہیں مسیح دی خاطر چھڑ دیتا۔ فلپیو 3 باب اس کی 7 آیت میں خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے۔ کہ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی، یعنی کہ دنیا کے کام کاج کو میں خدا سے زیادہ اہمیت دیتا تھا، دنیا کے کاموں کو خداوند سے زیادہ ترجیح دیتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ آج میں نے ان چیزوں کو اپنا نقصان سمجھتا ہوں کہ اگر میں خدا سے زیادہ ان کو اہمیت دیتا ہوں تو میں خداوند سے میرا کوئی رشتہ ناتا نہیں، خداوند سے کوئی میرا تعلق واسطہ نہیں، بلکہ وہ دنیا داری کے کاموں کو اپنی زندگی سے خیر آباد کہتا ہے۔ کہ جو چیزیں میرے نفع کی تھی آج میں مسیح کی خاطر نقصان سمجھتا ہوں، کہ اگر میں دنیا داری کے کاموں کو کروں اور مسیح کو چھوڑ دوں تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کام کاج ہی سب کچھ ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایماندار کی زندگی زمین پر فرق ہے، وہ بھی دنیا کے کام کرتے ہیں لیکن وہ کبھی اول درجہ دنیا کے کاموں کو نہیں دیتے بلکہ اول درجہ اپنے خداوند کو دیتے ہیں، عبادت کرنے کو دیتے ہیں، کلام سننے کو دیتے ہیں۔ جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ جب ہمارے پاس پیغام آ جاتا ہے عبادت کے لیے یا کسی میٹنگ کے لیے یا چرچ میں میٹنگ کے لیے پیغام آ جاتا ہے تو ہمیں دنیا کے کام کاج ہی بہت نظر آتے ہیں، میرا یہ کرنے والا ہے، میرا وہ کرنے والا ہے۔ تو اس اسنا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت چھوڑ دیتے ہیں، کلام سننے کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا داری کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے اپنے اندر یہ بات بٹھا لی ہے کہ کام کرنا بھی یہ عبادت تھا۔ میرے بھائی وہ سزا ہے جو آدم کو گناہ کرنے کے بعد سنائی گئی تھی۔ خداوند یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے کام کاج نہ کرو، بلکہ خداوند فرماتے ہیں کہ جو کیسر کا وہ کیسر کو دو اور جو خداوند کا ہے وہ خداوند کو دو۔ نجائز ہم تب کرتے ہیں کہ جب ہم خداوند کے
वक्त को भी काट कर दुनियादारी के कामों में सर्फ कर देते हैं। कि जब हमारे खुदा का कलाम सुनने का वक्त होता है, इबादत करने का वक्त होता है, जिस तरह पहले मैंने बताया कि हमें दुनिया के काम काज बहुत याद आते हैं, मेरा ये करने वाला है, मेरा वो करने वाला है। लेकिन ईमानदार इन दुनिया के कामों को खुदावंद पर अनुसार करता है। वो कभी भी दुनियादारी के कामों को अव्वल दर्जा नहीं देता, बल्कि उसका दिल दिमाग सोच में एक ही बात होती है कि पहले खुदा का काम फिर दुनिया के काम होंगे। लेकिन मुर्दा ईमान वालों की जिंदगी में क्या होता है कि पहले दुनिया के काम, अगर वक्त मिलेगा तो इबादत कर लेंगे, नहीं तो ठीक है। ईमानदार में, मुर्दा ईमान में और जिंदा ईमान में ये फर्क है। वो अपनी जिंदगी के फैसले भी खुद नहीं करते, बल्कि अपनी जिंदगी के फैसले भी खुदावंद पर छोड़ देते हैं। जिस तरह हमें बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है पहला शमूएल उसके 24 बाब में कि शाऊल जब दाऊद का दुश्मन बना तो एक गार में दोनों इकट्ठे हो गए, पीछे दाऊद था, आगे शाऊल। तो जब वो थोड़ी देर आराम करके बाहर निकला, उसी गार में जब दाऊद के साथियों ने उसे कहा कि आज तेरे खुदा ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया, तो उसने क्या कहा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि खुदा के ममसूब पर हाथ हटाऊं। तो उसने उसके जुबा का दामन काट लिया, और जब वो आराम करके बाहर निकला, पीछे से दाऊद भी निकला, तो उसने पीछे से पुकार कर अपने मालिक बादशाह को आवाज दी कि तू मेरी क्यों जान लेने के दर पे है? देख, तेरी जुबा का दामन आज मेरे हाथ में है, क्योंकि उसने उसके पोशाक का किनारा काट लिया था, उसके जुबा का किनारा काट लिया था। उसने कहा, देख, अगर मैं तेरे जुबा का किनारा काट सकता तो मैं तेरा गला भी काट सकता था, मैं तुझे कत्ल भी कर सकता था, मैं तुझे तेरा खून भी बहा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बल्कि क्या कहता, मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ खुदा करे और मेरा इंतकाम खुदावंद तुझसे ले, मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठेगा। मैं समझता हूं कि अगर दाऊद उस वक्त शाऊल को कत्ल कर देता तो कभी भी उतनी उसे सरफराजी नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने ये फैसला अपनी मर्जी से करना था, लेकिन उसने अपना फैसला अपने खुदावंद को दे दिया कि खुदावंद मेरा इंतकाम इससे तू लेना, और मेरे और इसके दरमियान फैसला तू करना, इंसाफ तू करना, मेरा हाथ इस पर नहीं उठेगा। सो उसी में मेरे अजीजों, ईमानदार जो जिंदा ईमान है वो कभी भी अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं करते, बल्कि वो अपने खुदावंद पर छोड़ देते हैं। बल्कि हर बात में वो यही कहते हैं कि ऐ खुदावंद, हमारी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। वो हर बात में खुदावंद की मर्जी को चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि हमारी जिंदगी पर उसकी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह में फरमाते हैं, मेरे बहन भाई वो है जो मेरी बाप की मर्जी को पूरा करते हैं। अगर हम अपनी मर्जी से जमीन पर जिंदगी गुजारते हैं तो मन इस खुशफहमी में रहे कि हम जिंदा ईमान है, बल्कि हमारे अंदर मुर्दा ईमान है। कि जो जिंदा ईमान है वो हमेशा आसमान की चीजों के ख्यालों में रहते हैं, लेकिन जो मुर्दा ईमान है वो हर वक्त दुनियादारी की चीजों के ख्यालों में रहते हैं। खुदा ने यीशु मसीह ने भी फरमाया कि उन चीजों की तलाश करो जो आसमान पर है। हम जिंदगी गुजारते हैं जमीन पर, शायद हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमने लौट कर एक दिन खुदा उनके पास जाना है। हम सारी जिंदगी दुनियादारी के कामों की फिक्रों में,
दुनिया दारी की दौलत की फिक्र में जिंदगी गुजार देते हैं। मैं समझता हूँ कि आज हमें सोचना चाहिए कि कहीं हम उनमें शामिल ना हो जाएं जिनसे खुदावन कहेगा कि ऐ बदकारों मेरी आंखों से दूर चले जाओ, मेरी तुमसे कोई वाकियत नहीं। वो क्या कहेंगे, खुदावन हम तेरी दुआ करते रहे, तेरे हुजूर दुआ करते रहे, तेरे कलाम को सुनते रहे, चर्च जाते रहे, गीत गाते रहे, लेकिन खुदावन की याद कहेगा कि मेरी तुमसे कोई वाकियत नहीं। क्यों खुदावन ने ऐसा कहा? कि उनके ईमान की हद सिर्फ यकीन तक थी, खौफ की हद तक उनके अंदर ईमान ना आया, क्योंकि उन्होंने दिल लगाकर खुदा उनके कलाम को सुना ही नहीं। कुछ लोग हैं जो इबादत दिली शौक से करते हैं, और कुछ लोग हैं एक दूसरे को देखकर इबादतों में आते हैं। ये हमारे मजहब की खूबसूरती है कि हमारा मजहब ही खुशी का है, मजबूरी का नहीं। क्योंकि अगर हम किसी को मजबूर करके दुआ कराते हैं, मजबूर करके कलाम सुनाते हैं, उसे बरकत नहीं मिलेगी। बरकत उसी को मिलेगी जो दिल की खुशी से खुदा उनके पास आता है, वही बरकत पाता है। तो मसीह में मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे अंदर कैसा ईमान है, हम कैसा ईमान लेकर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस बात के लिए कि ये दुनिया के काम ही काम नहीं आएंगे। अगर ईमान को सुनेंगे तो तभी हमारे अंदर खौफ आएगा। अगर हमारा ईमान यकीन की हद तक करें तो ये खुदा उनको पसंद नहीं। हमारे ईमान की हद खौफ की हद तक जानी चाहिए। जब हमारे ईमान की हद खौफ तक जाएगी तभी हम खुदा के बेटे बेटियां कहला सकते हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।